सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वुयान जियांग और उसके साथियों से फाइट कर रहा था, पर वो उन्हें नहीं हरा पा रहा था, जिस वजह से वो वहां से दूर भागने की कोशिश कर रहा था। मगर जुएकी वहां गई थी और उसने वुयान पर अटैक कर दिया था। इससे गुस्सा होकर वुयान जुएकी को मारने वाला था, लेकिन जांग ने वहां आकर वुयान पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी और वो जांग को धमकी देकर वहां से भाग गया था। जुएकी भी जांग के पीछे चली गई थी। फाशान भी लिंगर से फाइट कर रहा था। फिर अब हम लिंगर को देखते हैं, वो अपनी चार्म बॉडीज की मदद से फाशान को घेर लेती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन फाशान अपनी रॉ टेक्निक की मदद से उसकी चार्म बॉडीज को खत्म कर देता है। इससे गुस्सा होकर लिंगर अपने डेगर से फाशान पर अटैक करती है, लेकिन इकाई अपने सोर्स ले से यिंगर पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वो एक पेड़ पर चली जाती है, जिसकी वजह से उसका अटैक फेल हो जाता है और फाशान उससे बच गया था। इकाई और वोंग वहां जाते हैं। फाशान अपने साथियों से कहता है कि विचे वहां सेक्ट की मेंबर है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए हमें संभल कर रहना होगा, वरना हमें जान से मार देगी। लिंगर कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रही हूँ और तुम मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो। ये कहकर लिंगर अपनी चार्म टेक्निक से इकाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जिससे इकाई को चक्कर आने लगते हैं, पर उसके कंट्रोल में नहीं होता। वो लिंगर से पूछता है कि क्या तुम हे वहां सेट की फेमस मियाओ गोंगजी जिन लिंगर हो। लिंगर कहती है कि तुम सही समझ रहे हो, मैं लिंगर ही हूँ, पर तुम मुझे कैसे जानते हो। इकाई कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, लेकिन अब तुम तियानिन टेम्पल के मोंग को परेशान कर रही हो, तो किंग यून सेक्ट का मेंबर होने के नाते मुझे तुम्हें मारना होगा। लिंगर कहती है कि मुझे नहीं पता है कि तुम किंग यून सेक्ट के लिनेजानी वंश से आए हो। इकाई कहता है कि मेरा नाम जियो इकाई है और मैं किंग यून गेट टोंग तियान फेंग पी का मेंबर हूँ। मेरे साथ फेन जियांग की मेंबर यान होंगे। लिंगर कहती है कि तुम तीनों तीन अलग ट्रू सेक्ट के मेंबर्स हो और उस कास्ट ट्रेजर को लेने के लिए एक साथ काम कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर तुम्हें वो ट्रेजर मिल गया तो तुम तीनों में से उसे कौन लेगा। ये काय कहता है कि हमें उस ट्रेजर की कोई जरूरत नहीं है, हम बस तुम्हारे डीमन कल्ट को वो ट्रेजर नहीं लेने दे सकते, वरना तुम मासूम लोगों को मारोगे। इससे गुस्सा होकर लिंगर उनकी तरफ देखने लगती है, तो फाशान अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। फिर हम एल्डर जुगे और लुलू को देखते हैं। दोनों डे स्वाम्प से काफी दूर आ गए थे। ये गो भी उनके पीछे आ रहा था ताकि वो दोनों सेफ रह सके। चलते हुए वो काफी थक गए थे, इसलिए वो बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी गोस्ट किंग वहां जाता है। उसे देखकर जुगे लुलू को वहां से दूर भेज देते हैं। वहां से दूर जाते हुए लुलू का पैर फिसल जाता है, जिससे वो येगो से टकरा जाती है, पर इससे येगो को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गोस्ट किंग को देखकर उसके होश उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ किस लिए आया है। जुगे गोस्ट किंग से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बेटी की डेथ के बारे में सुना था, इससे मुझे काफी बुरा लगा। गोस्ट किंग कहता है कि बहुत वक्त पहले तुमने मेरा फ्यूचर देखने के लिए तियान गेंग डिवाइन कैलकुलेशन का यूज किया था और मुझे अभी भी याद है तुमने कहा था कि मेरी किस्मत बहुत खराब है, मैं अपनी वाइफ और बेटी की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। मैंने अपनी वाइफ को खो दिया और मेरी बेटी की भी डेथ हो गई। इन सब चीजों के बाद मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं मिल रहा है। जो कहते हैं कि इस वक्त हम दोनों के हालात एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारा फ्यूचर देख रहा था तो तुमने मुझे बहुत डरा दिया था, जिसका बदला लेने के लिए मैंने वो सब चीजें झूठ बोली थी। मैं कोई गॉड नहीं हूँ जो किसी का फ्यूचर देख सकूं, मैं बस पैसे कमाने के लिए सब करता हूँ। इससे गोस्ट किंग को बहुत गुस्सा आता है। वो जुगे की कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन अचानक वो जोर जोर से हंसने लगता है और जुगे को छोड़ देता है। वो कहता है कि दुनिया बहुत मतलबी है और मुझे बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारे इंसान एक जैसे होते हैं, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खैर, अब मैं नहीं जानता हूँ कि हम दोनों दोबारा मिल भी पाएंगे या नहीं, इसीलिए अपना ध्यान रखना। जुगे कहते हैं कि मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, जबकि पूरी दुनिया तुमसे नफरत करती है और तुम्हें मारना चाहती है, इसीलिए तुम मेरी चिंता छोड़कर अपनी फिक्र करो। लुलू वहाँ आकर जुगे से गोस्ट किंग के बारे में पूछती है। गोस्ट किंग उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती तो कोई बात नहीं, पर कुछ वक्त बाद तुम्हें मेरे बारे में पता
पता चल जाएगा। एक एक गोस्ट किंग वहाँ से चला जाता है तो जुगे भी लुलू के साथ आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम यूई को देखते हैं, वो किंग लांग से कहती है कि सेक्ट मास्टर को गोस्ट ली पर सबसे ज्यादा भरोसा है, तो हम उस पर नजर क्यों रख रहे हैं और उसे अपना प्लान क्यों नहीं बता रहे। ये बात सुनकर किंग लांग को कुछ वक्त पहले की बात याद आती है, जिसमें गोस्ट किंग उसे कहता है कि मैंने गोस्ट ली को हेवनली बुक एक्यूपेंचर टेक्निक सिखाई थी और मुझे लग रहा था कि उसे सक्सेस होने में कम से कम 30 साल लगेंगे। मैंने नहीं सोचा था कि स्कल्टिएशन लेवल पर पहुंचने में उसे सिर्फ 10 साल लगेंगे और वो एक दिन में 1000 मील तक ट्रेवल कर सकेगा। अगर तुम्हारे किंग जोंग रुओ के पास कोई ऐसा मेंबर हो तो वो उसे अपना थ्रोन दे सकते हैं, जिससे उनका फ्यूचर सुधर जाएगा। मुझे नहीं लगता कि गोस्ट ली के अलावा ऐसा कोई और कर सकता है। इन सब बातों को याद करके किंग लोंग किसी सोच में डूब जाता है। फिर हम जांग को देखते हैं, वो जुएकी से भागकर दूर जा रहा था, लेकिन जुएकी अपनी सोर्स की मदद से उसे रोक देती है और अपनी स्वॉर्ड उसकी नेक पर लगा देती है। इसीलिए जांग एक जगह पर रुक जाता है और अपना मास्क उतार देता है। उसका फेस देखकर जुएकी हैरान हो जाती है। तभी देर शाम के बीच में से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलकर आसमान से जाती है, जिससे वहाँ काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को देखकर लिंगर उसकी तरफ चली जाती है। उसे देखकर इकाई कहता है कि मुझे लगता है कि अब वो खास ट्रेजर सामने आने वाला है, जिस वजह से ये सब हो रहा है और लिंगर भी उसकी तरफ जा रही है, तो हमें भी उसका पीछा करना चाहिए। ये सुनकर वो तीनों लिंगर का पीछा करने लगते हैं। जेंग और उसके साथी भी उस एनर्जी की तरफ चले जाते हैं। लुलू, एडर, जुगे और येगो भी दूर से उस एनर्जी को देख लेते हैं, लेकिन जुगे उस पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। तो लुलू और येगो भी उनके साथ चले जाते हैं। उस एनर्जी से डरकर जियो जांग के पास आ जाता है, पर जुएकी ने उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रखी हुई थी, इसीलिए जियो वहाँ से भी दूर चला जाता है। जुएकी जांग से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। ये बात सुनकर जांग को बहुत वक्त पहले की बात याद आती है, जब वो जुएकी के साथ लोअर एबिस में फंस गया था। उसकी जान खतरे में थी और जुएकी ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया था। जुएकी ने किंग सेक्ट में भी जांग को निर्दोष साबित करने की कोशिश की थी। इन सब बातों को याद करके जांग पूछता है कि 10 साल पहले सेक्ट मास्टर मुझे सजा देने वाले थे, तो तुमने अपनी फिक्र किए बिना मुझे बचाने की कोशिश क्यों की। ये बात सुनकर जुएकी अपनी सोच नीचे कर देती है। वो पूछती है कि क्या तुम अभी भी वही जांग जियोफान हो जो 10 साल पहले थे। जुएकी को भी 10 साल पहले की बात याद आती है, जब वो स्पीड से फाइट करते हुए घायल हो गई तो जांग ने उसे ठीक किया था, और जब नियान ने अपने साथियों के साथ उन पर अटैक कर दिया था तो जांग ने उसे प्रोटेक्ट किया था। इन सब बातों को याद करके जुएकी कहती है कि जूनियर जांग, इन सब चीजों को छोड़कर वापस हमारे साथ आ जाओ। जांग कहता है कि मैं 10 साल पहले इस नाम को भूल गया था और अब मैं वापस नहीं आ सकता। इससे जुएकी को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी स्वॉर्ड लेकर वहाँ से जाने लगती है। जांग उसे पूछती है कि अगर हम दोबारा मिले तो क्या तुम मुझे मार दोगी। जुएकी कहती है कि मेरा काम डीमंस को खत्म करना है, अगर तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी और मैं तुमसे भी यही कहूंगी कि तुम भी मुझे मार देना। एक कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम यूई और किंग लोंग को देखते हैं। उस एनर्जी को देखकर यूई कहती है कि गोल्डन लाइट दिखाई दे रही है, तो अब येलो बर्ड भी बाहर आ जाएगी। लेकिन येलो बर्ड एक एशियन मिस्टिकल बीस्ट 9 हेवनली स्पीड बर्ड है, मुझे नहीं लगता कि हम इसे संभाल पाएंगे। किंग लांग कहती है कि तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो। मैंने ईस्ट चाइना सी के लेउपो माउंटेन के बारे में सोचा है। वहाँ फुलोंग के ऊपर सेक्ट लीडर और ड्रैगन बर्ड फंसी हुई है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम कोई न्यू में ले लेंगे। उसके बाद तुम 4 स्पीड ब्लड एरे का रिवॉर्ड देख सकती हो, जिससे तुम्हें गोस्ट्स और गॉड्स की पावर के बारे में पता चल जाएगा। यूही कहती है कि सेक्ट मास्टर का प्लान बहुत ही अच्छा है, पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि 4 स्पीड ब्लड फॉर्मेशन बहुत अजीब है। इससे किंग लांग को काफी गुस्सा आता है और वो यूही को चुप कर देता है। वो कहता है कि जब से बागुइयो का जन्म हुआ है लॉर्ड का रवैया काफी बदल गया है, हम सिर्फ उनके गुलाम हैं, इसीलिए हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। फिर हम इकाई को देखते हैं। वो अपने साथियों के साथ लिंगर का पीछा कर रहा था, जिससे लिंगर काफी परेशान हो जाती है। उसकी नजर बहुत सारे फिशमैन पर पड़ती है। वो सब भी उस गोल्डन एनर्जी की तरफ जा रहे थे। लिंगर अटैक करके कुछ फिशमैन को मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके जाते ही इकाई और उसके साथी वहाँ जाते हैं, जिससे सारे फिशमैन को लगता है कि उन्होंने उनके साथी को मारा है। इससे गुस्सा होकर वो इकाई और उसके साथियों पर अटैक कर देते हैं। फाशान एक शील्ड बनाकर उस अटैक को रोकता है और वो सब नीचे चले जाते हैं। अचानक आसपास बहुत सारे पानी आ जाता है और बहुत सारे फिशमैन उन्हें घेर लेते हैं। उनसे बचने के लिए फाशान अपने और अपने साथियों के आसपास एक शील्ड बना लेता है। इसका फायदा उठाकर लिंगर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। फिर हम जांग को देखते हैं। वो जियो के साथ गोल्डन एनर्जी की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे एक भी पॉइजनस
इंसेक्ट नहीं मिलते, जिससे जांग काफी हैरान हो जाता है। आगे जाकर उसे एक बहुत बड़ा ट्री मिलता है, जिसे देखकर जांग काफी चौंक जाता है। वो उस ट्री को देखने के लिए आसमान में जाता है और थोड़ा ऊपर उड़ने के बाद उसे पता चल जाता है कि वो सिर्फ उस ट्री की रूट यानी जड़ थी। यह देखकर जांग दंग रह जाता है और उस ट्री को देखने के लिए और ऊपर उड़ जाता है। उड़ते उड़ते वो बादलों से भी ऊपर आ जाता है और वहाँ जांग को ट्री का एंड मिलता है। उस ट्री के ऊपर काफी एनर्जी थी, जिसे देखकर जांग कहता है कि मुझे लगता है कि इस जाइंट ट्री के ऊपर ही वो रेयर ट्रेजर है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।